व्यूअर्स कैसे हैं? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के 180 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो 2004 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। जो 160 क्वेश्चन थे अराउंड, ये 2004 से लेकर के 2018 तक के वाले। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 160 के बाद, वो सारे के सारे 2018 के बाद हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और जो आईसीटी की यूनिट है उसके भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ में पीईडी वाली जो ये वाली यूनिट है पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अपने चैनल पर हम 2004 से लेकर के 2026 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो जाकर के प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। हमने वहाँ पर सारी एक सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप देख लेना उसको। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। अंडर द ग्रीन इंडिया मिशन, हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर एफोरेस्टेशन। तो हमें ये बताना है कि ग्रीन इंडिया मिशन जो है उसमें कितने हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट लैंड है वो फॉरेस्टेशन के थ्रू लाई जाएगी। तो 2 मिलियन हेक्टेयर, 6 मिलियन हेक्टेयर, 6 मिलियन, 8 मिलियन हेक्टेयर, या 20 मिलियन हेक्टेयर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है 2 मिलियन, सॉरी 6 मिलियन हेक्टेयर। जो इसमें 2008 में आया था ओरिजिनल वाला, जो NAPCC ड्राफ्ट आया था, विन नेशनल एक्शन, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC was first launched in 2008. The initial foundational document broadly outlined the ग्रीन इंडिया मिशन, जिसे हम GIMs भी बोलते हैं कई बारी शॉर्ट में, एज एफोरेस्टेशन ऑफ 6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड टू हेल्प एक्सपेंड इंडिया फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 23% टू 33%। तो भी आप ये याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ सकता है परसेंटेज के टर्म में कि कितने परसेंट से लेकर के कितने परसेंट तक करने की बात की गई थी। तो एक बार जो रिवाइज जो और फॉर्मलाइज जो आया था, रिवाइज जो GIM है, जो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन गोल है, वो क्या है देख लेते हैं। व्हेन ग्रीन इंडिया मिशन वाज फॉर्मली डिटेल्ड एंड पुट इनटू ऑपरेशनल एक्शन अराउंड 2010 टू 2014, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है हमारी, इसने डिफाइन किया था टारगेट। तो जो हमारे 5 मिलियन हेक्टेयर को कर दिया था, तो जो प्रीवियस इम्प्रूविंग जो था वो 5 मिलियन हेक्टेयर था, बट इसके जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, पहली पहली बार आया था वो 6 मिलियन हेक्टेयर करना था एफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट दैट कैन कॉज degradation of water quality in rivers and streams are। तो इसमें हमें बताने हैं कि कौन कौन से हैं बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स, मेटल्स, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स एंड एल्गी। तो इसका जो गाइस राइट आंसर है वो A, B एंड C होगा। बाकी जो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड है, यानी ऑप्शन ए टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड है या एल्गे है या नहीं है। अभी देख लेते हैं बैक्टीरिया, जो हमारा बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स और मेटल्स को कैसे हैं। तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है एंड स्टैंडर्ड, जो हमारे एनवायरमेंटल साइंस फ्रेमवर्क हैं, वो क्लासिफाई करते हैं लीडिंग causes of water quality degradation in rivers and streams into 3 primary categories, जिसमें से पहली है बैक्टीरिया की, प्राइमरीली फ्रॉम अनट्रीटेड सीवेज एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ। दिस डायरेक्टली डिग्रेड्स वाटर क्वालिटी बाय मेकिंग इट अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड एक्वेटिक सर्वाइवल। और अगर दूसरे वाले की बात करें नट्रिएंट्स की, तो नट्रिएंट ये ओरिजिनेट करते हैं हेविली फ्रॉम एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर से। तो दिस एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर सीवियर इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेज में। और जो मेटल्स होते हैं हमारे हेवी मेटल्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, माइनिंग एंड अर्बन रन ऑफ। और अगर एग्जांपल हम देखें इसके, तो आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है। तो ये काफ़ी हाईली टॉक्सिक होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए, और बायो एक्यूमुलेट करते हैं एजुकेशन ट्रेन में। बाकी जो अब आपके दूसरे हैं, टोटल TDS, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स या एल्गी। तो जो एल्गी है एक सिम्पटम होता है, पॉल्यूटेंट नहीं होता है। एल्गी इटसेल्फ इज ए नेचुरल ऑर्गेनिज्म। एल्गेल ब्लूम्स आर बायोलॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन भी जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें आपको कभी भी जो है वो उसमें ज़रूरत नहीं है मिसअंडरस्टैंड करने की। एल्गी एक तरीके का कह सकते हैं सिम्पटम है, पॉल्यूटेंट नहीं माना जाता है। और जो हमारे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, इट्स ए मेट्रिक नॉट ए स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट। और जो TDS है, इट मेजर्स all dissolved substances in water which includes completely harmless naturally occurring minerals like calcium है, potassium है। while a high TDS reading can indicate pollution, the actual pollutants जो होती हैं doing the degrading the metals and nutrients themselves।
ठीक, तो ये आपके बैक्टीरिया हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं और मेटल्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, identify from the given options given below the co-benefit of Montreal Protocol क्या है? Impetus to development of energy efficient systems, reduction in carbon dioxide equivalent emissions, convergence of efforts of international community in addressing air pollution, control of transboundary between movement of hazardous waste। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एमिशन। तो पहले देख लेते हैं जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 1987 में आया था, वाज प्राइमरीली डिजाइन टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो अब ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, तो पूछा जाता है किससे रिलेटेड डायरेक्टली। ये क्वेश्चन ये जो ऑप्शन में दिया रहता है कि ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। हाउएवर मेजर को बेनिफिट्स अनइंटेंडेड बट हाईली सिग्निफिकेंट बेनिफिट हैज बीन, ये तीन रहे हैं। many ozone depleting substances like carbon fluorocarbons, HCFC या are also potent to greenhouse gases हैं, और their phase out has led to a large reduction in CO2 equivalent emission. It is considered one of the most successful climate mitigation agreements in history। तो आप देख लेना इसको। Which of the following air pollutants are produced from room deodorizers? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास। इनहेलेबल पार्टिकुलेट मैटर्स, जिसको हम पीएम भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम वोक्स भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए जो रूम डिओड्राइजर्स होते हैं, जिसे ज्यादातर हम एयर फ्रेशनर, स्प्रेज या प्लग इन या सेंटेड कैंडल्स जो होती हैं वो कहलाती हैं। तो ये कॉमनली रिलीज होती हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके एग्जांपल जैसे हैं बेंजीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, टोलीन है या लिमोनिन है। तो दे इजीली एवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, रिएक्ट विद इंडोर एयर टू फॉर्म सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो ये जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स फॉर्म कर देते हैं आफ्टर देयर एमिशन। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? हेडेक हो सकती है, आई एंड थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो देखिए ये सिर्फ मैंने इस वजह से भी दे दिया है कि कई बार ये पूछ लेता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हेडेक है, आई एंड थ्रोट इरिटेशन है या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है और लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क है, तो ये इनमें से किससे हो जाता है? तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट दे देगा जिनसे प्रॉब्लम नहीं होती हैं या कोई दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप ये ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ बेंजीन इमिशंस इन एम्बिएंट एयर इज सीमेंट इंडस्ट्री, सिगरेट्स, कार एग्जॉस्ट या पेंट्स एंड वार्निश। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है कार एग्जॉस्ट। Next question is given below are two statements labeled as assertion and other is labeled as reason. The impact of natural disasters does not depend on socio-economic factors। देखिए यहाँ पे जो दे रखा है कि जो नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं वो डिपेंड नहीं करते सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, बिल्कुल डिपेंड करते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम स्पेशली सोशल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ की बात करें कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और अलग अलग एग्रीकल्चरल या जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उससे बिल्कुल जो नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं। ठीक, तो जो इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स डज नॉट डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है नेचुरल डिसास्टर्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ ए सोसाइटी एंड अदर कम्युनिटीज, बोथ ए एंड आर ट्रू। देखिए ये तो सही है कि जो नेचुरल डिसास्टर्स हैं डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ ए सोसाइटी एंड अदर कम्युनिटीज, वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। तो आपका एक फॉल्स हो जाएगा और आर जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिसास्टर से इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इन ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर कीटो प्रोटोकॉल द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस emissions by 37 and European communities countries was community countries was 1997 to 2005, 2000 to 2012, 2008 to 2012, 2005 to 2015। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो 2008 टू 2012 है। तो जो कीटो प्रोटोकॉल है ये आया था 1997 में, was adopted under the UNFCCC to reduce ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय डेवलप्ड कंट्री। तो इसकी जो फर्स्ट कमिटमेंट ऑफिशियल जो पीरियड रही है वो 2008 से लेकर के 2012 तक की रही। तो आप ये ध्यान रखना, अप्लाई टू 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री प्लस यूरोपियन कम्युनिटी। इसका जो टारगेट था कि रिड्यूस ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय एटलीस्ट 5% बिलो 1990 लेवल। ऑल्दो द प्रोटोकॉल वाज adopted in 1997, it entered into force in 2005, but the actual first legally binding emission reduction period began in 2008। तो ये ध्यान रखना लगभग 10 साल से ज्यादा लग गए थे इसको
जो है एक तरीके से लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन के पीरियड को स्टार्ट करने में। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फॉर देयर इन इंडिया टिल मार्च 2011। ये तो 2011 के हिसाब से पूछा था, तो अभी करंट का डेटा पूछेगा वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। 8 एंड 421 ओनली, 10 एंड 75 ओनली, 75 एंड 421 ओनली, 102 एंड 515 ओनली। तो इसका जो भाई राइट आंसर है वो 102 एंड 515 ओनली एज पर 2011। बट जो करंट का है आप देख लीजिए, करंट नेशनल पार्क इंडिया में जो है वो 106, कवरिंग रफली 1.3% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया। और जो करंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो अराउंड 574 है। तो आप ये ध्यान रखना, 106 एंड 574, कवरिंग रफली 3.76% ऑफ द कंट्री, जो एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल डेवलपमेंट इज ए की फीचर इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। ठीक है, की फीचर है स्किल डेवलपमेंट हर एक की इंडिविजुअल लाइफ में। एन इंडिविजुअल हु वांट टू गेट एम्प्लॉयड, ठीक है, एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, जॉब चाहता है, नीड टू पॉजेस गुड एजुकेशन ओनली। तो क्या सिर्फ और सिर्फ उसको गुड एजुकेशन मिली हो तो क्या वो जॉब उसे मिल जाएगी? तो ऐसा नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है। उसके लिए बहुत सारी इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए होती हैं या अदर स्किल रिक्वायर्ड होती हैं जो उस जॉब के लिए ज़रूरी हो। तो आपका जो ए है वो करेक्ट है, बट आर जो है फॉल्स है। तो ये आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, द थीम ऑफ सस्टेनेबल सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर। ये बताना है कौन कौन से गोल्स थे। क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी। देखिए क्लाइमेट एक्शन तो सही, तो जिसमें जिसमें ए है उसको रखिए, बाकी आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज भी था, तो ए एंड बी दोनों में है। फिर पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन ये भी था। स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, ये थोड़ा सा कुछ चेंज सा लग रहा है। फिर है ग्रीन एग्रीकल्चर, ग्रीन एग्रीकल्चर भी नहीं था। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो ये था एफ। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो विल बी द करेक्ट। ए बी सी एंड एफ। यहाँ पे मैंने देखिए जो एक वन क्वेश्चन 175 कराया था लास्ट वीडियो में, तो इसमें दिया हुआ था, तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन थे। आइडेंटिफाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो देखिए जीरो हंगर था, क्वालिटी एजुकेशन थी, और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन था, ग्रीन एग्रीकल्चर अगेन नहीं था, और क्लाइमेट एक्शन था। तो आपके पास जो 1, 2, 4 एंड 6, 1, 2, 4 एंड 6 जो आपका ऑप्शन डी था वो इसमें करेक्ट था। देख लीजिए कौन कौन थे। तो देखिए जीरो पावर्टी हो गई, जीरो हंगर इसमें दिया हुआ है, गुड हेल्थ ओनली, ये क्वालिटी एजुकेशन जो दी हुई है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्राइबली एजुकेशन इसमें नहीं था, ये जो क्वालिटी एजुकेशन था। और जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की थी। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये वाला क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी था इसमें। तो आप देख लेना इसको। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए डिसेंट वर्क एंड डेमो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये था, सॉरी, ये देख लीजिए डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ विल वाटर, लाइफ एंड लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द ग्रोथ। तो ये जो 17 जो गोल्स थे ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और कुछ मैंने यहाँ पे फैक्ट्स ऐड कर दी हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बार कर लिया था, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लेना, और अगर हमारी पुरानी वीडियोस आप देखते आ रहे हैं तो उससे क्लियर कर लेना। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।